अधिकार संविधान देता है, आरक्षण का अधिकार संविधान देता है। संविधान को अगर बदल डालेंगे, कमजोर करेंगे तो किसको कमजोर करेंगे? आपको कमजोर करेंगे, आपके आरक्षण को, आपके अधिकारों को। आज इनसे कोई सवाल उठाता है, ये मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं लोगों को जब लोग आंदोलन करते हैं। आज हम कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान का विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि देश में ऐसी सरकार बनेगी जो उन्हें देशद्रोही कहेगी। आइए इस बयान के मर्म को समझने की कोशिश करें। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। सोमवार को रायबरेली संसदीय क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन इसलिए चलाए ताकि लोगों के अधिकार मजबूत हो सके। वे कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एक ऐसी सरकार आएगी जो उन्हें देशद्रोही कहेगी और लोगों से कहेगी कि अगर आप हमें 400 सीट देंगे तो हम संविधान बदल देंगे। उन्होंने कहा वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि सरकार खुद हमारे लोगों को कमजोर करने की कोशिश करेगी। सभी लड़ाइयों और चुनावों के दौरान एक तरफ लोकतंत्र और सच्चाई थी, जबकि दूसरी तरफ आतंक और एक तरह की राजनीति थी जिसने कभी भी लोगों को सर्वोपरि सबसे ऊपर नहीं माना। इस लड़ाई में आपने हमेशा सत्य और लोकतंत्र के सिद्धांतों की जीत सुनिश्चित की। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछले 2 दशकों से उनकी मां सोनिया गांधी के पास है। प्रियंका गांधी ने यह भी दावा किया है कि रायबरेली से चुनाव हारने पर इंदिरा गांधी नाराज नहीं हुई। उन्होंने कहा वह उस हार से सीखी, उन्होंने विचार विमर्श किया, दूसरा रास्ता अपनाया और अगले चुनाव जीते। आगे उन्होंने कहा, यह वह धरती है जिसमें मेरे परिवार का खून मिला हुआ है। यह वही पावन धरती है जिसके लिए आपके पूर्वजों ने अपनी जान दी थी। आज हम लोगों के स्वाभिमान और उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमें ये लड़ाई मजबूती से लड़नी होगी। ये देश की सबसे पवित्र धरती है और हम उसी के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए हमारे पूर्वज लड़े थे। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के अमेठी प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा को चुनाव लड़ने का तरीका सिखाने का श्रेय भी दिया। उन्होंने कहा, अमेठी से हमारे प्रत्याशी किशोरी लाल शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। चुनाव कैसे लड़ते हैं ये मैंने किशोरी लाल शर्मा जी से सीखा है। इस बार मैंने उनसे कहा मैं आपको चुनाव लड़वाऊंगी और आप जीतेंगे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ अपने बड़े भाई राहुल गांधी और किशोरी लाल जी को चुनाव लड़ाने के लिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान का कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि देश में ऐसी सरकार बनेगी जो उन्हें देशद्रोही कहेगी, उनका व्यापक रूप से स्वागत और आलोचना दोनों हुई है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी का बयान उस संदर्भ में आया है जब संघ परिवार लंबे समय से गांधी और नेहरू की विरासत पर सवाल उठा रहा है। संघ परिवार, जिसमें भाजपा भी शामिल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित है। आरएसएस एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसने ऐतिहासिक रूप से गांधी और नेहरू की आलोचना की। आरएसएस और भाजपा ने गांधी पर हिंदू हितों के साथ समझौता करने का आरोप लगाया है। उन्हें हिंसा पर उनकी स्थिति के लिए भी आलोचना की गई। आरएसएस और भाजपा ने नेहरू पर भारत को एक समाजवादी देश बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जो पारंपरिक हिंदू मूल्यों के साथ असंगत है। लेकिन अब प्रियंका गांधी का बयान इस संघर्ष का एक ताजा उदाहरण है। यह बयान उस समय आया है जब भाजपा देश के स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ नायकों को पुनः परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के लिए भाजपा ने सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रचारित किया है, लेकिन वामपंथी और कांग्रेस ने उनकी जापान समर्थक स्थिति के लिए आलोचना की। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने प्रियंका गांधी के बयान का स्वागत किया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है वह सच है और भाजपा को इस पर जवाब देना चाहिए। अन्य विपक्षी दलों ने भी भाजपा पर गांधी और नेहरू की विरासत को विकृत करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
भाजपा ने प्रियंका गांधी के बयान की निंदा की है। भाजपा ने कहा है कि प्रियंका गांधी का बयान असत्य है और वह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी अपनी पार्टी के वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रही है। तो इस तरह हम मान सकते हैं कि प्रियंका गांधी का देशद्रोही वाला बयान एक विवादास्पद बयान है, जिसका व्यापक रूप से स्वागत और आलोचना दोनों हुई। यह बयान देश के सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव डाल सकता है और देश में संघर्ष की नई लहर भी ला सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तुम्हें शर्मा से विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।